हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपका बच्चा 5-6 महीने का होता है तो पेरेंट्स के मन में एक क्वेरी बहुत होती है कि हमारे बच्चे की टीथिंग कब स्टार्ट होगी, यानी कि बच्चे में दूध के दांत आना कब शुरू होते हैं। वो कौन सी राइट एज है जिसमें बच्चे के दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि किस एज में आपके बच्चे के दूध के दांत आने लग जाते हैं। ऑन एन एवरेज कौन सी एज होती है जिसमें ज़्यादातर बच्चों के दूध के दांत शुरू हो जाते हैं आना, कब दूध के दांत आना बच्चे के लिए अच्छे रहते हैं, साथ में कौन से दांत बच्चे के दूध के सबसे पहले आते हैं, और कब अगर आपके बच्चे किस एक सर्टेन एज तक अगर आपके बच्चे के दूध के दांत नहीं आते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल मम्माज़ एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दूध के दांत बच्चे के किस एज में आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, मोस्ट कॉमनली जो देखा गया है ऑन एन एवरेज रेशियो में आपको बताऊं तो 6 से 7 महीने की उम्र होती है जिसमें ज़्यादातर बच्चों के दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि हमारे 6 महीने के बच्चे के कहाँ दांत आते हैं। तो दोस्तों, जो बाहर निकलता है दांत उससे भी पहले बच्चे के अंदर दांत बनना शुरू हो जाता है, और स्किन में से बाहर निकलना बच्चे का दांत थोड़ा सा डिले यानी कि थोड़ा सा 1 महीने लेट निकलता है। तो 6-7 महीने के बच्चे के जो मुँह होता है उसमें दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करें, कुछ बच्चे दोस्तों हर बच्चे में अलग अलग रह सकता है। कुछ में 7 महीने, कुछ में 8 महीने, कुछ के 9 महीने तक दूध के दांत निकलना शुरू होते हैं, जो कि दोस्तों 1 साल तक बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले बच्चे के कौन से दांत निकलते हैं, तो 99% बच्चों के दोस्तों जो नीचे के बीच वाले सेंट्रल के 2 टीथ होते हैं वो सबसे पहले निकलना शुरू होता है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों के उल्टा भी हो जाता है, यानी कि कुछ बच्चों के ऊपर वाले जो दांत हैं यानी कि वो सेंट्रल वाले बीच के 2 टीथ निकलना पहले शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत नॉर्मल है। लेकिन हाँ, 1% बच्चों के ही ऐसा होता है कि ऊपर के दोनों दांत पहले निकलें, नहीं तो सबसे पहले दोस्तों नीचे के जो 2 दांत होते हैं सेंट्रल के वो निकलना शुरू होते हैं। उसके बाद ऊपर के 2 टीथ आते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों जो टीथ आ जाते हैं उनके पास वाले टीथ आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि सबसे पहले जैसे नीचे के टीथ आए तो उनके पास वाले टीथ आएंगे, उसके बाद अगर 4 टीथ हो गए तो उसके बाद और 2 टीथ पास वाले आ जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों बच्चों के लगभग 18 से 20 तक दूध के दांत आते हैं। और ये दूध के दांत आने का प्रोसेस दोस्तों 3 साल तक 4 साल तक कई बच्चों में चलता रहता है। अब अगर हम बात करें कि किस उम्र से बच्चे के दूध के दांत निकलना यानी कि झड़ना शुरू हो जाता है और जो परमानेंट टीथिंग है वो शुरू होती है, तो दोस्तों 6 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे के जो ये दूध के दांत होते हैं ये धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं, और 10-11 वर्ष की उम्र तक बच्चों के जो परमानेंट टीथिंग है वो पूरी तरह से बच्चे के हो जाता है। तो बच्चे की जो परमानेंट टीथिंग होती है उसमें दोस्तों 32 टीथ अप्रोक्सीमेटली आते हैं, और जो दूध के दांत होते हैं दोस्तों वो 20 दांत बच्चे के आते हैं। अब पेरेंट्स का सवाल आता है कि कब हमें हमारे बच्चे की दूध के दांत अगर नहीं आए तो चिंता करने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो दोस्तों देरी से दांत आने की राइट एज बता देती हूँ कि किस एज में आपको लगेगा कि आपके बच्चे की टीथिंग लेट है। तो अगर आपके बच्चे के 12 महीने तक टीथिंग नहीं हुई है तो दोस्तों उसे डिले टीथिंग कहा जा सकता है। 12 महीने तक अगर आपके बच्चे के एक भी दांत नहीं आया है तो आपको थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता है। तो इसके क्या क्या वजह हो सकते हैं, तो दोस्तों या तो हार्मोनल कोई कारण हो सकता है, या बच्चे को थायराइड गड़बड़ हो सकता है, या फिर जेनेटिकली बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनकी भी टीथिंग लेट हुई होगी तो ये भी एक कारण हो सकता है। बच्चे में कैल्शियम की कमी इसका कारण हो सकता है, बच्चे में और कोई डेफिशिएंसी इसका कारण हो सकता है, या फिर कई बार दोस्तों नॉर्मली बच्चों के 12 महीने के बाद भी कुछ बच्चों के दांत निकल जाते हैं और उनके इस तरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरह से कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चे के 12 महीने तक एक भी टीथ नहीं आए तो ऐसे में दोस्तों आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो डेंटिस्ट होते हैं वही आपके बच्चे के बारे में बता सकते हैं कि इस उम्र तक आपके बच्चे की टीथिंग क्यों शुरू नहीं हुई है। इसी के साथ दोस्तों जैसे ही आपके बच्चे के दूध के दांत निकलने लगे आप उनकी प्रॉपर सफाई
करें, बच्चों की दूध के दांत उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने कि उनके परमानेंट टीथ। कभी ऐसा नहीं सोचें कि ये तो दूध के दांत हैं, झड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जितने सुंदर बच्चों के दूध के दांत आते हैं, जितना साफ सफाई आप उनमें रखती हैं, उतने ही अच्छे बाद में बच्चों के परमानेंट टीथिंग होती है। अगर बच्चे के दूध के दांत डैमेज हो रहे हैं या वो प्रॉपर नहीं आए हैं तो जो परमानेंट टीथ होते हैं दोस्तों वो भी फिर टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो ऐसे में आपको दूध के दांतों की साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपके बच्चे की जो टीथिंग है उसके बारे में आपकी सारी क्वेरीज़ के आंसर इसमें मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।